बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने पहला यूनिट का जो पहला पोर्शन स्केलेटल सिस्टम ये हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हमारा रहता है मस्कुलर सिस्टम। उसको करने से पहले हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमने पढ़े हुए हैं सारे स्केलेटल सिस्टम में। तो इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए भी आपके लिए फ़ायदा होंगे। तो ये एक्सरसाइज आज हम करेंगे। इसके कुछ एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैच द कॉलम्स एंड नेम द फॉलोइंग। वो सब आज करेंगे ताकि आप इसे अपने नोटबुक पे उतार के आप लर्न करें। तो मस्कुलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम आज इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आप इसी एक्सरसाइज को अपने नोटबुक पे उतारेंगे भी। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन ये वाला पोर्शन हम करते हैं। आप इसे अपने नोटबुक पे उतारेंगे और अपने बुक पे टिक लगाएंगे। पेज नंबर 14 निकालेंगे आप, पहला यूनिट के पेज नंबर 14, उस पर ये सारे दिए हुए हैं। आप इसको अपने बुक पे टिक करने के बाद नोटबुक पे भी उतारेंगे। तो सबसे पहला है, आवर बोन्स कैन नॉट और कैन मूव ऑन देयर ओन। हमारे बोन्स जो है वो अपने आप मूव करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अपने आप मूव नहीं करते हैं क्योंकि बोन को हम ही मूव करते हैं, जब ज़रूरत पड़ते हैं तभी हम मूव करते हैं ना। तो कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, इस पे टिक लगाना है कैन नॉट पे। नेक्स्ट, द स्कल हैज़ 14 बोन्स और 8 बोन्स। हमारे स्कल में कितने बोन्स है? 14 है या 8 बोन्स है? ठीक है, तो कितने स्कल में कितने हैं? 8 बोन्स है। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट है, द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड ऑफ 33 बोन्स और 36 बोन्स। तो कितने हैं वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स? हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स है, इस पे टिक लगाएंगे। इसके बाद द बोनी केज प्रोटेक्ट्स आवर स्टोमक और हार्ट एंड लंग्स। जो बोनी केज है, द बोनी रिब केज जिसको हम कहते हैं, वो हमारे किस को प्रोटेक्शन करते हैं? हार्ट एंड लंग्स को। ठीक है, स्टोमक को नहीं करते हैं, तो इसको टिक लगाना है। नेक्स्ट, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, थिक बंडल ऑफ नर्व्स था, उसको किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है? रिब्स ने या वर्टिब्रल कॉलम ने? वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो ये हो गया। पहले में कैन नॉट बी देयर ऑन मूव देयर ऑन, दूसरा है 8 बोन्स। ठीक है, क्योंकि 14 तो फेशियल बोन है ना, स्कल में 8 बोन्स है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है मैच द कॉलम, इसको भी आप मैच करेंगे। फीमर जो है, फीमर को हम क्या कहते हैं? थाई बोन, इसके साथ जोड़ना है फीमर को थाई बोन के साथ। इसके बाद हिमेरस, हिमेरस क्या है? हिमेरस जो है अ बोन इन द अपर आर्म। ठीक है, जो लंबा सा बोन था, अ बोन इन द अपर आर्म, तो हिमेरस को आप यहाँ से इसके साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ द स्कल। अपर पार्ट ऑफ द स्कल में कितने बोन्स है? 8 बोन्स। ठीक, बैक बोन, बैक बोन, बैक बोन्स को हम क्या कहते हैं? स्पाइन्स, इसको स्पाइन के साथ जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक मसल्स, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, आप आगे पढ़ेंगे। कार्डियक मसल्स हम हार्ट के मसल्स को कहते हैं, ये मस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया फीमर। फीमर से हमने क्या जोड़ा? फीमर, थाई बोन को फीमर भी कहते हैं। हीमेरस, अ बोन इन द अपर आर्म, अपर पार्ट ऑफ द स्कल हैज़ 8 बोन्स। तो इस तरह से आपको अपने बुक पे भी मिला के इसके बाद अपने नोटबुक पे उतारना है। नेक्स्ट है इसके बाद नेम द फॉलोइंग। आपको वहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें नाम बताने हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताएंगे। अब अपने बुक पे पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 पे नेम द फॉलोइंग है, उसको आपको भरना है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप भी अपने कॉपी पे उतारें, ये फिल इनको मैंने भर दिए हैं। सबसे पहला है द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। स्कल में जो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट करने वाला बोन कौन सा है? लोअर जा। यहाँ पे मैंने लिखा है लोअर जा, आपको भरना है वहाँ पे। पेज नंबर 14 निकालेंगे तो आपको मिलेंगे। सेकंड है
thin flat curved bones that form a protective cage around the organs of the upper body के जितने भी organs है उसको protect करते हैं, एक bony cage जिसको हम क्या कहते हैं, rib cage, दूसरे में rib cage भरना है। तीसरा है a joint that can move in टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में जो मूव करते हैं वो बोन्स, वो जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट, ये भरना है सी पार्ट में। डी अ जेली लाइक सबस्टेंस फाउंड इन द मिडल ऑफ सम बोन्स, कुछ बोन्स के बीच में जो जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मेरो, तो इसमें बोन मेरो भरना है। इसके बाद सम मसल्स इन अवर बॉडी विच मूव ऑन देयर ओन, ये हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये एक पार्ट आता है जिसको हम नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स है जो खुद अपने आप मूव नहीं करते हैं, ठीक है, जो अपने आप ही मूव करते हैं, सॉरी अपने आप मूव करते हैं, यानी हमारा कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ये आगे मस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। इनवॉलेंट्री मसल मतलब वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं आते, अपने आप मूव करते हैं। नेक्स्ट है एफ पार्ट, 33 स्मॉल बोन्स फाउंड इन आवर बैक, क्या कहते हैं उसको, जो 33 बोन्स हमारे बैक में पाए जाते हैं, यानी बैक मतलब हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है। उन बोन्स को जो 33 स्मॉल स्मॉल बोन्स है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। लास्ट है द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट। तो इससे आप अपने नोटबुक पे उतारेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पोर्शन जो मस्कुलर सिस्टम है वो करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप इसे अपने नोटबुक पे उतारें और इसको याद करने की कोशिश करें, और जितना पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करें, बुक की रीडिंग करते रहेंगे।